मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा सहित स्थानीय नेताओं ने अभय मिश्रा के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वर्तमान किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयराम अग्निहोत्री ने वर्तमान कांग्रेस नेता अभय मिश्रा पर निशाना साधते हुए हमला बोल दिया है। उन्होंने बताया कि जब अभय मिश्रा सिरमौर में जनपद अध्यक्ष थे तब वो 7 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, मगर जब विधायक बने तो 200 करोड़ के मालिक हुए। आखिर कहां से आए इतने ज्यादा पैसे? यानी कि जब ये विधायक थे तो अपने कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किए हैं और शायद इसलिए राजनीतिक शुचिता के ध्येय पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभय मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दोबारा विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट ही नहीं दी। अभय मिश्रा के विधायक कार्यकाल के दौरान सिमरिया में गुंडाराज, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय जनता जनार्दन और पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अभद्र व अमर्यादित शब्दों से संबंधित कर अपमानित करना झूठ फरेब का खेल खेलने के सिमरिया समित था। अभय मिश्रा अपने कार्यकाल के जिन विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, दरअसल वो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य हैं, न कि अभय मिश्रा के। बल्कि नए विधानसभा बनने के कारण यदि अभय मिश्रा द्वारा किंचित मात्र में भी प्रयास किया गया होता तो विकास हो सकता था। अभय मिश्रा ने सिमरिया का विकास करने से कोई भी योगदान नहीं दिया है, लेकिन जब जब मौका मिला है तो सिमरिया के विकास को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जिसका सीधा सा उदाहरण आप सबने सामने रख रहा हूं कि बसामन मामा के पास तमस नदी पर नवनिर्मित जिस उन्नत पुल का श्रेय अभय मिश्रा लेना चाह रहे हैं, उसी पुल का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अभय मिश्रा ने पत्राचार के माध्यम से रुकवाने के लिए एड़ी चोड़ी जोर लगा दिया था। लेकिन उक्त पुल का निर्माण कार्य कराने के लिए प्रतिबद्ध वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी के प्रयासों के सामने अभय मिश्रा को नतमस्तक होना पड़ा। तब कहीं आज उन्नत पुल बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अभय मिश्रा सरासर झूठ बोल। क्या नाम है आपका? जयराम अग्निहोत्री हमारा नाम है। में किस पद पर हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में 2 बार मंडल के अध्यक्ष का दायित्व मिला, फिर बीच में किसान मोर्चे के जिला महामंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं। आपके सिमरिया क्षेत्र की इस समय राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में रहती हैं, कारण कुछ भी हो, विकास कार्यों में आप 3 पंचवर्षीय में किस पंचवर्षीय को ज्यादा क्रेडिट देते हैं विकास कार्य को लेकर? देखिए क्या है, जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है, हम वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर आ गई थी। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से तेजी से सिमरिया क्षेत्र के विकास के लिए काम हुए हैं, निश्चित तौर पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें थी, पानी, बिजली, रोड, इस क्षेत्र में जितना काम इन 3-4 वर्षों के अंदर हुआ है, उतना काम आज़ादी के बाद किसी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ है। इस दौरान हमारे पास जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के साथ हम ये कह सकते हैं पिछले 4 वर्षों में 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के विकास के कार्य सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर वर्तमान विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी के प्रयासों से हुए हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 बार विधायक रहे पति पत्नी द्वारा, ये कहा जाता है कि सारा विकास कार्य मैंने किया है और जो मैंने विकास किया है वो वर्तमान विधायक ने नहीं किया। देखिए, हम किसी के बारे में बहुत टिप्पणी तो नहीं करते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि पूर्व विधायक ने जिस प्रकार से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में नैतिकता को अलग रख करके उनने अपने कार्यकाल में एक तरफ कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम, दूसरी तरफ सिमरिया क्षेत्र के लोगों को आए दिन अपमानित करने का काम, हम उस समय चूंकि मंडल अध्यक्ष थे, हमको उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला है। हम लोग कई जगह असहाय स्थिति में हो जाते थे जब वो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपमानित कर देते थे। कोई लोग आते थे उनके पास किसी काम के लिए, उनको अपमानित करके, दुत्कार करके भगा देते थे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और फिर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जनपद अध्यक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद जो व्यक्ति पार्टी के साथ गद्दारी कर सकता है, क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी कर सकता है और अपनी पार्टी को हम लोग माता मानते हैं, अपनी माता के साथ गद्दारी कर सकता है, उसके बारे में आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं वो व्यक्ति कैसा होगा, कितना नैतिकवान होगा, कितना चरित्रवान होगा। इसलिए आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो चरित्रवान हैं, नीतिवान हैं, नैतिकता के आधार पर राजनीति करते हैं। एक भी क्षेत्र की जनता ये नहीं कह सकती है कि हमारे विधायक ने हमको कहीं अपमानित किया, कि हमारे विधायक के काम से हम कहीं दुखी हैं।
अच्छा, एक और सवाल है कि वो कहते हैं मैंने किया, और जबकि भाजपा में ही थे, तो आप भाजपा का विकास मानेंगे कि व्यक्ति विशेष का विकास? हमारा तो कहना है, देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी पर हम लोग परहेज करते हैं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं हमारे पास आंकड़ा है। वो जब भारतीय जनता पार्टी में जनपद के अध्यक्ष हुए थे तो 7 करोड़ के व्यक्ति थे, और आज वर्तमान में 200 करोड़ 300 करोड़ के व्यक्ति बने हैं। तो किस प्रकार से उनने चरित्र की राजनीति किया, शुचिता की राजनीति किया, ये पत्रकार लोग खुद अनुभव कर सकते हैं। हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनने अपने विधायक कार्यकाल में रहते हुए जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो रीवा जिला में किसी विधायक ने उतना भ्रष्टाचार नहीं किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप सब लोगों के माध्यम से कि निश्चित तौर पर वो राजनीतिक अपराधी हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं का विकास किया? हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं। फार्म हाउस उसका उदाहरण है। फार्म हाउस में बने हुए 10 करोड़ 15 करोड़ के जो स्ट्रक्चर हैं वो उसके उदाहरण हैं। एक विधायक को, एक जनपद अध्यक्ष को, एक जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है, ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं। इसके बाद खरबों की प्रॉपर्टी जो खड़ी हुई दिखाई देती है, तो भ्रष्टाचार की नहीं है तो कहाँ से आई है? जो 10 साल करते हैं, ठेकेदारी भी करना, ठेकेदारी व्यवसाय है, व्यवसाय में 10 गुना किसी को प्रॉफिट नहीं होता। आपका कहना है कि 10 साल वो विधायक के पद पे रहे, सिमरिया विधानसभा, जो विकास कार्य के लिए पैसा है उन्होंने अपने विकास कार्य में लगाया। हमारे पास आंकड़ा है, आप लोग यदि चाहें तो हम आप लोगों को पूरा सूची दे सकते हैं। उनने अपने विधायक कार्यकाल में करीब 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा की राशि अपने फार्म हाउस में लगाई है। फार्म हाउस का रोड हो, चाहे फार्म हाउस के लिए बिजली गई हो, चाहे वहाँ से तिघरा मार्ग गया हो, वो उनने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी हैं। उनने भ्रष्टाचार किया है, सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया है, जो एक जनप्रतिनिधि के लिए कलंकित करने वाला है। आपका कहना है जो उनके पास आज के डेट में पैसा है वो सिमरिया क्षेत्र के विकास का पैसा है? बिल्कुल, वो सिमरिया क्षेत्र के जनता जनार्दन का पैसा है। जो पैसा सिमरिया क्षेत्र के लिए आया था, उस पैसे को उनने अपने कार्यकाल में कमीशन के रूप में गलत ढंग से अर्जित करके ये अनैतिक संपत्ति अर्जित किया है। दयानंद तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बनकोइया, वर्तमान में रीवा विधानसभा, सिमरिया विधानसभा के संयोजक और जिला कार्य समिति सदस्य। आप ही बताइए, मतलब विकास को लेकर के आपके सिमरिया विधानसभा में जो विकास हुआ, तो भाजपा के विधायक के रहते हो कि किसी और? सिमरिया का जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी जब से आई, यानी ये तीसरी पंचवर्षीय है, तब से सिमरिया के विकास में चार चांद लगा है। पहले विकास के नाम पर केवल हैंड पंप और ये खसरा खतौनी का काम करते थे विधायक लोग, तो वो मानते थे गांव वाले कि बहुत बड़ा काम हो गया। पहले विधायक कौन थे? पहले राम लखन शर्मा जी थे, राजमणि पटेल जी थे। एक बार राजमणि पटेल हुए, फिर राम लखन शर्मा हुए, फिर राजमणि पटेल हुए, फिर राम लखन शर्मा हुए। ये पार्टी से राजमणि जी कांग्रेस से थे और राम लखन जी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। तो उसके बाद कौन विधायक? उसके बाद फिर अभय कुमार मिश्रा आए। अभय मिश्रा किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सिमरिया में विधायक बने तो जो सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति के अनुसार जो विधायकों को फंड दिया जाता था, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। वो काम उनका व्यक्तिगत का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। वो एक माध्यम होते हैं विधायक सांसद। तो भाजपा का काम था जी, है ना। और वर्तमान में क्या हालत है? वर्तमान में अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रीवा में 8 विधानसभा है, तो आप उनका लेखा जोखा ले ले। हमारे यहाँ 1200 करोड़ के काम अभी मंजूर हुए, अभी एक 3 महीने के अंदर, जिसमें से 326 करोड़ रुपए केवल बाणसागर से नल जल से पानी लेने की स्कीम आई है। और इसके अलावा 178 गांवों में ये वाटर उसे पानी, खेतों के जहां पानी नहीं पहुंच रहा है तो खेतों में पानी पहुंचाने के लिए उसमें से 158 करोड़ रुपए आया है, जिसको हम उससे पाइपलाइन के द्वारा, लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी देने का काम करें। कोई भी सिमरिया विधानसभा में कोई गांव न रहेगा जिससे जिस गांव में हर खेत को पानी न मिले। अभय मिश्रा जी जो आपके विधायक थे, आप उनके कार्यकाल में मंडल अध्यक्ष जी, वो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उनका कहना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद में रहते हुए सर्वाधिक राशि उन्होंने यहाँ जिला या पंचायतों को विकास काम के लिए। ऐसा कोई काम नहीं दिखता। जब जिला पंचायत थे, जब वो विधायक थे तो 2 पुलिया दिख रही हैं कि बथरा की पुलिया बनी तो दिख रही कि विधायक थे, राजेंद्र शुक्ला जी ने उसका उद्घाटन किया, सरकार से पैसा मिला, लेकिन कोई बड़ा काम
नहीं दिखता कि उन्होंने पैसा दिया हो, कोई पुल बनी हो, कोई बड़ी रोड बनी हो, किसी व्यक्तिगत अपने चहेते सरपंचों को, ठेकेदारों को दिए हैं, लेकिन वो बड़ा काम फ्रंट में नहीं दिखता। जयराम जी को